वीरेंद्र चौधरी को हराकर महाराजगंज से पंकज चौधरी 7वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब लोग अपने मोहल्ले का चुनाव न 7 बार जीत पाएं। अगला आदमी 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी लोकसभा, जनता के बीच से चुन के आने वाले नेता हैं। क्या आपको लगता है कि पंकज चौधरी वो करिश्मा कर पाएंगे? देखिए, पहले ये तो सबसे पहले मैं इनको प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बधाई देना चाहता हूँ। इनका निर्णय है, इन्होंने किसको अध्यक्ष बनाया वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, वो तय करें। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि पंकज चौधरी जी कभी संगठन का हिस्सा नहीं रहे, उनके पास संगठन का बिल्कुल अनुभव नहीं है। तमाम अनुभवी लोग थे, कुर्मी बिरादरी में भी भाजपा के पास और भी कई अनुभवी थे। स्वतंत्र देव पटेल जी इसके पहले थे। आपने ठीक कहा, अगर कुर्मी ही बनाना था तो उनको हटाया क्यों? राकेश सचान जो आपके यहाँ से गए थे, हमारे यहाँ से गए, वो तो कई लोग उधार के तमाम लोग हैं इनके। अच्छा, दूसरी बात, आपने वीरेंद्र चौधरी जी की बात की, वीरेंद्र चौधरी जी की बात की, आप मैं उस पर आना चाहता हूँ। 7 बार जीते, ये 7वीं बार पंकज चौधरी जी जीते। कुर्मी नेता के रूप में इनको लाए हैं। वीरेंद्र चौधरी जी कुर्मी नेता हैं। इसके पहले पंकज चौधरी जी का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 3 लाख 2 लाख इतने वोटों से जीतते रहे। वीरेंद्र चौधरी जी आए तो उनके जीत का अंतर 30,000 पे सिमट गया, और वो भी कब सिमट गया? लगातार हारते रहे, और अंतिम 4 राउंड जब बचे तब जाके जो भाजपा खेल करती है, शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग, इस तरीके से बमुश्किलन 30,000 वोटों से वीरेंद्र चौधरी जी को हरा पाए जब पूरा इनका कुनबा लगा। तो अब आप बताइए, कुर्मी नेता कौन? एक तरफ पूरा तो आपके पास होते हुए आप उपयोग नहीं कर रहे हो। हमने अगले ने उपयोग कर लिया है। नहीं, एमएलए हैं, बस वाइस प्रेसिडेंट है संगठन में वीरेंद्र चौधरी जी, और इतने बड़े नेता थे कुर्मी के पंकज चौधरी जी। इतना अनुभव है तो सारे कुर्मी सीट तो हार गए, 7 सीट तो इंडिया जीत के आई। हरीश दुबे उनके बगल सपा जीत के आई। सपा इंडिया, हाँ सपा जीत है। अरे आप बोलो, अलग करके देख रहे हैं। बोलो कि सपा जीत नहीं, के आई। ठीक है, सपा जीत के आई, इंडिया जीत के आई। अच्छा, अब आइए, हरीश द्विवेदी इतने बड़े नेता थे भाजपा के, बगल की सीट से उनको नहीं जिता पाए पंकज चौधरी जी। अच्छा, इन्होंने, मैंने सुना 4K का नारा दिया, उस पर मैं आऊंगा। एक और बात कह दूं, असल में ये लड़ाई 2 थी ब्रजेश जी। लड़ाई थी अमित शाह और मोदी जी का बनाम आरएसएस का। आप देखिए, नितिन नवीन को बना दिया, किसके नजदीकी है? किसके नजदीकी है? मोदी जी के। यहां पंकज चौधरी बनाए गए, किसके नजदीकी हैं? मोदी जी के। तो अब बीजेपी और आरएसएस में मोदी जी टॉलेस्ट लीडर है, उनके नजदीक नहीं, आरएसएस, सुनिए, यही चर्चा है कि आरएसएस से को एक बार फिर मोदी जी दबा ले जाने में सफल हो गए। ये लड़ाई वहां की। दूसरा, जो अभी दीपक रंजन जी बात कर रहे थे, पर उनके पास देखो अदर साइड भी है। उनके पास अलायंस का एक पार्टनर है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। मैं आऊंगा, वो भी है उनके पास, आपके पास नहीं है। उस पर मैं आऊंगा। दीपक जी अभी एक और बात कर रहे थे कि योगी जी, देखिए, योगी जी को डाउन करने के लिए भी पंकज चौधरी जी को लाया गया। बिल्कुल सही कर रहे थे, दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती, दूरी है, इसलिए पंकज चौधरी। अच्छा, एक बात बताओ, ये सपा और कांग्रेस को आजकल योगी जी की बड़ी फिक्र लगी है, आप लोग उनकी चिंता में इतने दुबले क्यों हो रहे हैं? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। जो तथ्य है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, जो सिर्फ फुटअव्वल है भाजपा में, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहना चाहूँ, कांग्रेस पर ये आरोप लगातार भाजपा लगाती है। उनके पास अनुप्रिया पटेल भी हैं। अच्छा, अनुप्रिया पे पहले आ जाता हूँ, नितिन नवीन पे बाद में, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, बाद में सेकंड राउंड ले लेंगे। हाँ, अनुप्रिया पटेल जी की 20 बात सेकंड में कर लीजिए। देखिए, आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल लगातार बीजेपी के लिए संकट पैदा कर रहे थे, और जब पिछली डिबेट इसी मुद्दे पर थी, याद करिए, तो मैंने कहा था कि अनुप्रिया पटेल को और अपना दल को ठिकाने लगाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए जो भाजपा का चरित्र है, ये कुर्मी को बनाएंगे। ये हम लोग पिछली डिबेट पर भी, क्या? अनुप्रिया पटेल और अपना दल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके, खत्म करके, मैंने कहा था ये कैसे? वो इसलिए कि आप देखिए, आशीष पटेल लगातार भिड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। वैसे एक चीज है कि आशीष और या अनुप्रिया, इन्होंने अभी तक पंकज चौधरी को बधाई नहीं दी है। मेरे ख्याल से अभी स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं। मैं इसी में एक और कहीं पोस्ट किया हो तो अलग बात है, पर दोनों ने अभी तक नहीं, उन्हीं पंकज चौधरी को बधाई नहीं दी है। योगी जी और अनुप्रिया पटेल के लिए ये हथियार लाया गया है। एक लास्ट बात, थैंक यू सर। अगर पंकज चौधरी जी को मैं एक बात कहूंगा बधाई के साथ
कि सोनेलाल पटेल जी की Thank you, sir. मृत्यु की सीबीआई जांच की मांग उनके परिवार के लोग बहुत कर रहे शुक्रिया थे। आपका। अब वो सीबीआई बहुत जांच की धन्यवाद। संस्तुति करवा दें। बहुत धन्यवाद विनय राय जी, जाने माने